हेलो एवरीवन, क्वेस्पेक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए एक नैम रिएक्शन देखते हैं बेटा। नैम रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसी बेटा कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोला जाता है। ये 1 डिग्री एमाइंस को अलग करने के लिए यूज की जाती है, जैसे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टू एमाइंस। अब एमाइंस में कौन सा, कार्बिल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट या इसे आइसोनाइट्राइल टेस्ट भी बोला जाता है। कैसा टेस्ट बोला जाता है बेटा इसे, कार्बिल एमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोनाइट्राइल टेस्ट, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड ग्रुप का क्या देता है बेटा, टेस्ट देता है। ये ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइंस, और ये टेस्ट कौन देगा आपका, ओनली 1 डिग्री एमाइंस देगी। तो हम इससे 1 डिग्री एमाइंस को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 डिग्री एमाइंस ऐसे वो आपकी कैसी हो, एलिफेटिक एमाइन हो या फिर एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन, लेकिन डिग्री कैसी होनी चाहिए बेटा एमाइंस की, 1 डिग्री एमाइंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन देखते हैं अपन। ये बेटा आपने क्या किया, 1 डिग्री एमाइन ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे आप, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ KOH बेस से, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा RNC आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब हमें इसका कैसे पता लगेगा कि सर हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये आइसोसाइनाइड बन गया। तो बेटा इसकी जो स्मेल आती है वो कैसी होती है, फाउल स्मेल होती है। इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये आइसोनाइट्राइल बना है या आइसोसाइनाइड बना है। ठीक, और यहाँ पर आपके 3 KCl और 3 H2O मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको इस रिएक्शन को करने का। आपको ये R दिख रहा है बेटा, यहाँ R। ठीक, अब R के साथ आपको क्या करना है, NC ग्रुप को क्या कर देना है, अटैच कर देना है। जब भी आपको रिएक्शन दे, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर आपको दिया है उसके साथ आपको क्या अटैच करना है, NC ग्रुप को अटैच करना है। ठीक, जैसे देखो एक अपन एग्जाम्पल करते हैं भाई, ये शॉर्ट तरीका है, CH3NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं CHCl3 प्लस 3KOH से करवा रहा हूं, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट। सर यहां मेरा R जो है वो ये है, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। और वही बेटा आपको 3 KCl प्लस 3 H2O। अरे आसान है ना, देखो कितना आसान है भाई। ये तो आपके फिक्स रहेंगे, यहाँ पे 3 KCl और 3 H2O मिलेगा। बस चेंज क्या होगा आपका, एल्काइल ग्रुप चेंज होता जाएगा। जैसे देखो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, CH3 CH2 NH2। अब ये भी आपका कैसा है, 1 डिग्री। हाँ, एमाइंस कैसा होना चाहिए आपका, 1 डिग्री एमाइंस होना चाहिए। 2 डिग्री एमाइंस के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी भाई। ठीक, CHCl3 3KOH, और लो भाई क्या दे देगा ये आपको, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O। ये आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दे कौन रहा है बेटा आपका, ये 1 डिग्री एमाइन ही आपका कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म की। अब देखो मैकेनिज्म को आप अच्छे ध्यान से समझना। क्या होगा सर, हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने क्लोरोफॉर्म लिया C, और 3 बटे से क्या जुड़े थे, Cl, ये देखिए, और एक हाइड्रोजन CHCl3। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी मैंने, बोलो, KOH से। अरे करवाई कि नहीं करवाई, बेस से। तो बेस से क्या आएगा बेटा, OH नेगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव। तो अच्छा, बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अरे है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा भाई, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां से जैसे ही क्या हुआ, -H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया आपका, और यहां क्या बचेगा बेटा, Cl Cl Cl, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। अरे आया कि नहीं आया, बोलो भाई, आ गया। अब बताओ यहां क्या होगा। अब आपका यहां से देखो पोटेशियम प्लस बच रहा होगा, तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और K प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो, KCl। और यहां से आपका जो बन जाएगा Cl Cl, ये बनेगा, क्या बन जाएगा। अब इसी को और सही से लिख लेते हैं, Cl, और ये आपका Cl। इसी को क्या बोलोगे आप, कार्बीन। क्या बोलोगे बेटा, कार्बीन।
और ये एज ए यहां इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। तो कार्बिन क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन यहां क्या बनेगा, एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, देखो RnH2, ठीक, और यहां पर बेटा आपका Cl है। अब देखो हमें पता है कार्बिन किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह। और जो आपका RnH2 होगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, तो ये अपने लोन पेयर को कहाँ डोनेट करेगा भाई, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, मतलब कार्बिन को ये डोनेट करेगा। अब ऐसा होगा, मतलब ये अटैक कर दिया इसने, तो अब यहां पर आपका ये क्या बन जाएगा, RnHC, और बेटा यहां आपके ये 2 Cl आ गए। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो जिसने डोनेट किए उस पर तो पॉजिटिव, और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब वापस बेस का एक मॉलिक्यूल और आएगा भाई, अब वापस आपका KOH आ गया, और KOH का क्या काम है, अरे भाई बोलो, ये OH नेगेटिव क्या करेगा आपका भाई, ये भाई क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा। तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां से आपका Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव होगा, और एक मॉलिक्यूल बेटा वापस आपका KCl का रिमूव हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यहां से एक मॉलिक्यूल और आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, कुछ ऐसा बन जाएगा, RnH पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C पर नेगेटिव, और बेटा यहां आपका Cl होगा। अरे होगा। अब वापस आप इसी की रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, वही KH ले लो, OH नेगेटिव, यहां बेटा पॉजिटिव, और ये वापस क्या करेगा भाई, ये इसको खा जाएगा, तो ये यहां, तो ये बाहर हो जाएगा आपका Cl। तो आपका कौन कौन रिमूव हो जाएगा बोलो, वापस आपका कौन रिमूव हो गया, KCl, और एक मॉलिक्यूल और ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, RnC। अरे होगा कि नहीं होगा, यही आपका क्या होगा, एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा, और रिएक्शन को शॉर्ट तरीके से करना भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, थैंक यू। आई होप आपको ये कार्बिल एमिन टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।